सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के एक और जिले खूंटी के बारे में कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड ज्योग्राफिक आइडेंटिटी ऑफ खूंटी। फिर हम लोग देखेंगे डेमोग्राफी ऑफ खूंटी। फिर हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ खूंटी। उसके बाद स्पेशलिटी फ्रीडम फाइटर्स एंड ट्राइब्स ऑफ खूंटी। फिर हम लोग कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देखेंगे खूंटी के बारे में। तो ये हमारा झारखंड का मैप है और ये वाला जो रेड एरिया है, रेड हाईलाइटेड एरिया, ये क्या है? ये है खूंटी। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो खूंटी को लैक सिटी ऑफ झारखंड भी बोला जाता है, लाह नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि खूंटी में झारखंड में सबसे ज्यादा लाख जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो खूंटी में पाया जाता है। वो खूंटी में होता है। तो एक्चुअली लाख क्या होता है? तो लाख एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि वार्निशिंग में या फिर सील स्टाम्प बनाने में बहुत यूजफुल होता है। तो क्या है लाख, हम लोग आगे जाकर के देखेंगे ब्रीफ में इसके बारे में। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि खूंटी ये एक जिला के तौर पे कब बन करके आया था। तो 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 को खूंटी जो है एक कंप्लीट जिला, एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में रांची से कट करके अलग हुआ था। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये साउथ सेंट्रल, दक्षिण मध्य भाग जो है झारखंड का, वहां पर ये सिचुएटेड है। अब हम लोग इसका बाउंड्री देखते हैं कि ये बाउंड्री किसके किसके साथ में शेयर करता है। तो खूंटी के ईस्ट साइड में है रांची, वेस्ट साइड में है सिमडेगा और गुमला, नॉर्थ साइड में भी रांची है और साउथ वेस्ट साइड में सिंहभूम है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? वो भी खूंटी में ही है। तो ये हमारे पास खूंटी का मैप है। अब हम लोग देखते हैं, ईस्ट साइड में रांची है, ईस्ट मतलब ये पूरब की ओर में रांची है। वेस्ट साइड में सिमडेगा है। ये पश्चिम के साइड में हम लोग देख सकते हैं सिमडेगा और गुमला है। और नॉर्थ के साइड में भी रांची है। ये वाला एरिया जो है ये पूरा रांची का एरिया है। तो ये नॉर्थ साइड में भी रांची ही है। और साउथ साइड में वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है ना। ये साउथ साइड में पश्चिमी सिंहभूम। और अब हम लोग इसका डेमोग्राफी देख लेते हैं। तो यहाँ का सेक्स रेशियो जो है वो है 997 फीमेल्स इन पर 1000 मेल्स, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 997 महिलाएं। यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये सेक्स रेशियो नहीं है, ये गलत टाइप हो गया। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का कितना है? 210 पीपल इन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 210 लोग लगभग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट है 63.86%, 63.86%। और यहाँ का जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो गाड़ियों का पंजीकरण संख्या है, वो क्या है? JH23। ठीक है, अब हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुमंडल, कुल सब डिविजन्स कितने हैं? एक। वो कौन सा है? खूंटी खुद। और नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्रखंड है यहाँ पे? आज के डेट में यहाँ पे 6 ब्लॉक्स हैं। और नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स, यहाँ पे कितने विधानसभा सीट्स हैं? तो दो। कौन कौन से? एक तोरपा और एक खूंटी। और नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो है वो कितना है? वो एक है। कौन सा है? खूंटी। अब हम लोग यहाँ का स्पेशलिटी देखते हैं, फ्रीडम फाइटर्स और ट्राइब्स, यहाँ के जो जनजाति होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ का जो फेमस रिवर्स है, कौन कौन सा है? कारो रिवर और तजना रिवर। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज तजना रिवर। ठीक है, और यहाँ का हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स जितने जो है वो कौन कौन सा है? एक है उलिहातू, ये गांव जो है ये भगवान बिरसा का बर्थ प्लेस भी है। और फिर है डोम्बारी बुरू। तो डोम्बारी बुरू एक्चुअली क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था जलियांवाला बाग कांड हुआ था, वैसे ही आप कह सकते हैं कि झारखंड में भी एक जगह है डोम्बारी बुरू खूंटी में। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी भगवान बिरसा के आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक है ना। इसके बारे में जब हम लोग झारखंड के इतिहास और झारखंड के आंदोलन के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये उलिहातू है। ये है उलिहातू, यही भगवान बिरसा की जन्मस्थली है। ठीक है, और ये जो है ये है डोम्बारी बुरू। और ये जो है ये नदी है कारो रिवर, कारो नदी। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के अब हम लोग टूरिस्ट स्पॉट को देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पचघाघ, तो एक चीज है कि ये रांची से कट के अलग हुआ है। तो रांची को हम लोग क्या बोलते हैं? कि वाटरफॉल्स का शहर है ना, वो झरनों का शहर है। तो खूंटी में भी कुछ झरने पाए जाते हैं।
जैसे कि पचघाघ, ये देखिए ये है पचघाघ। उसके बाद जो यहाँ पे फॉल पाए, उसके बाद जो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है वो है बिरसा मृग विहार, ये डियर पार्क, ठीक है, और पेरवा घाघ। घाघ का एक्चुअली मतलब होता है, अगर हिंदी में हम लोग देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं जल प्रपात, जल प्रपात, और इंग्लिश में बोले तो वाटरफॉल, वाटरफॉल, ठीक है। तो ये है पेरवा घाघ, ये सारे यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट हुए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेन ट्राइब्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन ट्राइब्स है वो है मुंडा, उरांव, लोहरा, चीक और बड़ाइक। और यहाँ का जो मुख्य उद्योग है वो है लाह उद्योग। मेन इंडस्ट्रीज लैक इंडस्ट्रीज। तो लैक एक्चुअली क्या होता है, तो ये इस प्रकार का एक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जिससे वार्निशिंग वगैरह में काम आता है, ठीक है। और इसको हम लोग सीलिंग वैक्स के तौर पे भी यूज करते हैं। ये देखिए पहले के जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो लेटर जाता था इस तरह का मोहर लग करके जाता था। तो ये क्या चीज से बना हुआ है, ये रेड रेड जो सब्सटेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट लैक। लैक या फिर लाह, जो भी आप बोले, लाह लाख एक ही चीज है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स। तो एक तो भगवान बिरसा मुंडा हो गए, उनको तो सभी जानते हैं, वो भी खूंटी से ही थे। फिर गया मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा, इनके नाम पे स्टेडियम भी है जो हम लोग रांची में कवर कर चुके हैं, जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर। ये भगवान बिरसा है, ठीक है। और यहाँ के फेमस पर्सनालिटीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कड़िया मुंडा है, नीलकंठ सिंह मुंडा है। कड़िया मुंडा आप लोगों को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये एक समय में इससे पहले वाले लोकसभा में, मतलब 2014 से 19 वाला टर्म जो था उसमें ये खूंटी के सांसद भी रह चुके हैं, और ये लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं, डिप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे फोटो क्यों दिखा रहा हूँ, फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि इनके बारे में कुछ भी अगर आप लोगों को फोटो से आप लोगों को एसोसिएट कर लेना है, कि अगर इनके बारे में कुछ भी अगर हाल फिलहाल में या कभी भी न्यूज़पेपर में पता चले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और ये कौन है, ये नीलकंठ सिंह मुंडा है, ठीक है। खूंटी के अभी प्रेजेंट विधायक भी यही हैं। कौन से पार्टी से हैं, तो ये हैं बीजेपी से, ठीक है। और एक समय में इससे पहले वाले टर्म में ये ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। तो ये फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में। तो फोटो दिखाने का यही मेन मोटो है कि आप लोग एसोसिएट कर पाए अपने मेमोरी में इस चीज को। जैसे ही न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल दिखेगा आप लोग उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देख लेते हैं। तो खूंटी शहर का नाम खूंटी कैसे पड़ा, खूंटी डिस्ट्रिक्ट का नाम खूंटी पड़ा। महाभारत में हम लोगों को पता है कि पांडवों की जो माँ थी उनका नाम था कुंती, तो उन्हीं के नाम पर खूंटी शहर, खूंटी डिस्ट्रिक्ट नाम पड़ा इस जगह का, ठीक है ना। और ये एक ऐसा ये डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसी भी स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। इसके मैप में भी हम लोगों ने देखा कि किसी भी बाहर के स्टेट से ही अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और उलिहातू जो है वो क्या है, भगवान बिरसा का बर्थ प्लेस है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस साल 15 नवंबर को राष्ट्रपति हमारी जो है वो भी यहाँ पे आई थी, और बिरसा मुंडा के घर, ये जो उलिहातू में वहां पे जाकर के उन्होंने अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया था, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये भी करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं एक और अगले जिले के साथ। थैंक यू।